संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेकों कर्म करता है। पूजा पाठ, श्राद्ध, कर्म कांड आदि जैसी चीजों को अपनाकर वो इसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग मान लेता है और मनमाना आचरण ही करता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी परमात्मा पाने की चाह पूरी नहीं हो पाती। जीवन में सुख ना मिलकर केवल दुख और कष्ट ही मिलते हैं। क्यों पूजा पाठ के बाद भी श्रद्धालुओं को सुख प्राप्त नहीं होता? इसका एक कारण शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करना है, जिसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी संतोष जी का, जो हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें इष्ट मानकर भक्ति साधना करते थे। फिर भी इनके जीवन में इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि इसका विपरीत हो गया। इनका जीवन दुख, कष्ट व अंधकार से घिर गया। आर्थिक रूप से भी ये असहाय हो गए। ऐसे में एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना, जिससे इनको पता चला कि वो जो भी साधना आज कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद संतोष जी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति का मार्ग मिला। आइए जानते हैं कि कैसे संतोष जी के सारे दुख दूर हुए। संतोष जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, मैं करता था। जैसे शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इनकी पूजा करा करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आस्था रखता था वो रखता था मैं हनुमान जी में। और हनुमान जी का जैसे मंगलवार का व्रत है या प्रसाद चढ़ाना वो करा करता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सावन के महीने में शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए शिवलिंग पे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग सावन के महीने में शंकर भगवान का जल ला के चढ़ाया करते थे। लेकिन उससे मुझे सर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन और हानि होने लगी। जैसे परिवार में लोग, जैसे मम्मी हमारी बीमार रहा करती थी, मैं भी बीमार रहा करता था, तो उससे लाभ तो सर कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या कारण बना? सर कारण तो इसका काफ़ी लंबा है। जैसे मैंने 2010 में अपनी मैरिज की थी। सर मेरी एक बेटी हुई, वो सर काफ़ी समय तक लगभग बीमार रही, उसका इलाज भी चलता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह जाता था, लेकिन वहाँ पे जितने भी पंडित हैं या मुल्ला हैं ये हमें ठगा करते थे। तो एक बार हमारी जो पत्नी है उनकी मम्मी चैनल पर सत्संग देख रही थी, तो उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज गीता के कुछ पृष्ठ खोल के दिखा रहे थे, जिस पे लिखा हुआ था कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव का धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, और भी वेद भी दिखा रहे थे। तो उन्होंने प्रोग्राम देखा, लगभग काफ़ी दिनों तक देखती रही। उन्होंने फिर हमारी पत्नी को बताया कि बेटी ऐसे एक संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, उनका सत्संग आता है, लेकिन वो बताते हैं कि किताबों में ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं ये इन सभी की पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया। मैं वैसे ही बहुत परेशान था, क्योंकि मैं एक छोटा सा काम करता था अखबार बेचने का, तो उससे मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल पर सत्संग देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी जो सत्संग दिखा रहे हैं या किताबें दिखा रहे हैं इसमें कि वास्तविक ये ज्ञान है या नहीं। तो मैं एक गीता प्रेस गोरखपुर से गीता लेके आया मार्केट से, उसे मैंने मिलान किया कि हाँ संत रामपाल जी जो टीवी पे दिखा रहे हैं पुस्तक क्या सही है गलत। तो मैंने उसका मिलान किया तो वो सही निकला। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई ये संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ज्ञान तो सही है, तो ये लेकिन मुझे हरियाणा जाना होगा। सर मैंने जैसे यहाँ से बदायूं से अपने हरियाणा गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की मैंने व्यवस्था देखी कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। फिर वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ हमें वहाँ पे अनुयायी मिले,
उनसे मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि संत रामपाल जी के नियम है, जैसे पान पुड़िया सिगरेट दारू मीट मछली इसका सेवन नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद फिर मैं अपने घर आया। घर पे मैंने बच्चों को बताया कि भाई वहाँ तो किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं और संत रामपाल जी जो नाम देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। फिर मैंने बच्चों को भी जुड़वाया अपने 2014 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ बहुत हुए, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि जिस पे दुख बीतता है ना सर वही जानता है कि कहते नहीं है, जब अपने किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो वो दूसरों को नहीं बता सकता और ना दूसरा कोई इंसान समझ सकता है। जैसे मेरी एक बेटी थी तो उसका मैंने इलाज करवाया था। तो सर 5.5 महीने सर उसका इलाज चला, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मैंने उस समय संत रामपाल जी से नाम नहीं ले रखा था, लेकिन उसका इलाज कराते कराते वो लेकिन ख़त्म हो गई। फिर मुझे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। मैंने कि ऐसे भगवान कैसे हैं कि अपने हम भक्ति भी करते हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता है। फिर मुझे संत रामपाल जी के बारे में जब पता लगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेने के बाद मेरी हल्के हल्के आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जो मेरे पे कर्जा था उस कर्जे से मेरा उद्धार हुआ। घर में कोई आ जाता तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी हमारे घर में। आज परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। अब पहले मैं सर मांस भी खाता था, दारू भी पीता था, सारे गलत काम करता था और नंबर 2 का भी काम मैंने शुरू कर दिया धन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से पता लगा कि अगर हम चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जो भी नशा था या मांस वगैरह खाता था वो सारा मैंने छोड़ दिया। और अब नशा करना तो बहुत दूर है, अगर कोई पास में बैठ भी जाता है बीड़ी सिगरेट लेके तो उसे मना कर देते हैं, भाई ये मत पी और इसको पीना भी नहीं चाहिए। सर जैसे मैं एक बार क्या हुआ, मैं जैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ तो अपनी बाइक से मैं आ रहा था, एक शहर हमारे पास बरेली, वहाँ से आ रहा था। तो अचानक मेरे शाम के लिए गुर्दे में क्या दर्द हुआ बहुत तेज़ी से। तो मैं समझा कि हो सकता है ये गैस का दर्द हो। तो मैंने बाइक रोके एक मेडिकल से एक इनो का पैकेट लिया, उसके लिए पिया। मैंने सोचा हो सकता है गैस ठीक हो जाए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की मन ही मन में कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप सबके दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते हो? तो मैंने इस तरीके से प्रार्थना की, मुझे फिर कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद फिर मैं बाइक से अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने बच्चों को बताया, अपनी वाइफ़ के लिए, कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हुआ। तो मेरी वाइफ़ ने कहा आप एक बार इसका चेकअप कराइए, मतलब ऐसा दर्द क्यों हुआ। तो मैं 2-3 दिन में ऐसी टाला टूली करता रहा, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने, हमारी वाइफ़। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो सर मेरे गुर्दे में 2.5 mm की पथरी पाई गई। तो डॉक्टर से मैंने कहा तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, आप दवा करा लेना और ठीक हो जाओगे। फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप सभी के दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते? कि मैं फिर क्या कहते रोने लगा। कुछ नहीं, फिर मैंने अमृत जल लिया। अमृत जल लेने के बाद और प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ और फिर तब से आज तक लगभग मुझे 1.5-2 साल हो गई, मेरे ऐसे कोई दर्द नहीं है। फिलहाल मैं ठीक हूँ अब। सर मेरा एक जैसे बेटा है मेरा, इस समय लगभग 6 साल का है। जब उसका जन्म हुआ था तो सर उसके कूल्हे पे एक गांठ थी छोटी सी। तो हमने सोचा क्यों नहीं भी इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। हमारी वाइफ ने कहा, तो मैंने कहा भाई देखो डॉक्टर को क्या दिखाओगे, सबसे बड़े डॉक्टर तो घर के संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सबके दुख दूर करते हैं, क्या हमारे नहीं करेंगे? तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भगवान पे विश्वास रखिए और भक्ति करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। तो सर आज बच्चा मेरा लगभग 6 साल का है और उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। सर एक बार की बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जब लगभग 1.5 साल का था तो गर्मियों का दिन था, वो बेड पे लेटा हुआ था और मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। तो पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, भाई आज ये पंखा नहीं चल रहा है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है गर्मी में। तो मैं ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं शाम को लौटूंगा। शाम को आया तो मैं मिस्त्री को लेके आया, मैंने पंखा नहीं चल रहा है। तो सीढ़ी लगा के पंखा देखा तो पंखा ठीक था। जब उसने पंखा उतारा तो देखा कि जिस पे पंखा टंगा होता है वो बोल्ट कटा हुआ था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पंखा ख़राब नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, अगर आज ये पंखा बच्चे के ऊपर गिर जाता तो बच्चा आज ही ख़त्म हो जाता ये। तो वो एक तो हमें ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से कि हमारा बच्चा बच गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने शुरू में बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सर संत रामपाल जी जो साधना बताते हैं वो साधना बताते हैं वेदों गीता से प्रमाणित। लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं ये लोक वेद सुनाते हैं, ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये
अविनाशी हैं, ये नासवान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी विद प्रूफ प्रमाण सहित दिखाते हैं गीता से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और जो यहाँ पे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, ये यहाँ के प्रधान हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुकूल संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे हमारे किताबों में लिखा है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ठीक है, तो जितना भी समाज है, समाज को ये देखना चाहिए कि संत रामपाल जी जिन पुस्तकों से दिखा रहे हैं कि वो सही है गलत, देखते तो है नहीं और उल्टा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी विश्व में धर्म गुरु हैं, इनकी आज दुकानें बंद हो रही हैं कि संत रामपाल जी का, महाराज का अगर ज्ञान विश्व में फैल गया तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितने भी समाज के भाई बहन लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप सुनिए और समझिए कि संत रामपाल जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार सत्संग अवश्य देखिए और पुस्तक उनकी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िएगा। और आप जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, अपने उस धर्म की किताब को मिला के देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दिखाते हैं क्या वो हमारी किताबों से प्रमाणित है या नहीं। और संत रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान अगर किताबों से प्रमाणित है तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है चैनल पर, तो उस पर पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबर आते हैं। उन पर आप फ़ोन करके आप जिस भी स्टेट से संबंधित हैं तो आप अपने वहाँ का नाम नोट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे कि आपके इस शहर में सेंटर बना है और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े। बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आए। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं, परमात्मा कहते किसे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सतर्क करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के,
तो इसमें आप जी ने परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है। और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में यह भी कहा है कि दोनों पुरुष, पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता है। यह परमात्मा का लोक नहीं हो सकता।
और अक्सर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहां आते हो, यहां आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट भी मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहां बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहां से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उसे लेना, उसे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ यह बीमारी उसी समय से लगी हुई। अब हमने वही जाना है जहां कोई अभाव नहीं, वहां फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे। कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहां हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना है हमने, राम की डेफिनेशन समझनी। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं। ये केवल एक सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं ये। सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं,
इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने तीनों पुत्रों को ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कछ मछ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कछ मछ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है, और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को, मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा
और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत भक्ति नहीं बता पा रहे हैं, और हम सत भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के। वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख कर, और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना, सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नासवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है, उस जोड़ में, तालाब में, जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पियो, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां, मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरंब ना होते, दौल धरणी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक न थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते, अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं, और यही वो महापुरुष बताते हैं, और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीरे।
ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अधर बसों अवगत सत्य कबीर। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब अज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बुढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ, तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, यह सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने यह समय सेलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, आपको कथा सुनाते हैं जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है। और वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते, केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, आगरा के रहने वाले, जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की, महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी न्यू कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं वो कैसा है और वहां क्या सतिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं? धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली, और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में, ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो। यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बहका लिया न हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। हु इज गॉड? कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 का 1 2 3 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पे इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है। सभी ब्रह्मांडों के ऊपर सर्वभुवनो ऊपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते, राजा के समान है, देखने में मनुष्य दृश्य है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समर्थ होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर के भगवान मनुष्य दृश्य है, वहां से चलकर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय ध्रुवदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहां ये रहा करते वहां बड़ी भक्ति होगी। वहां कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहां कोई छुड़ानी चला गया और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले या भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी इंसान की जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से हर रास्ता उसे अंधेरे की ओर ले जाता है। चाहे वह कितनी भी पूजा कर ले, कितने भी व्रत उपवास रख ले, लेकिन फिर भी उसके दुख कम ही नहीं होते हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हिना जी की। हिना जी बचपन से ही सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करती थी, मंदिरों में जाती थी और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी के व्रत भी रखती थी। लेकिन फिर भी ना तो इन्हें कभी सुख मिला और ना ही चैन। शादी के 3 साल बाद तक भी इन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। उनके पति भारी कर्ज में डूब गए, जिस वजह से हिना जी के मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगे। लेकिन दर्शकों, आज हिना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं और मेरा पूरा परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने हिना जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे उनके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हिना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हिना। हिना जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे कि बचपन से ही मैं मंदिर में रहती थी, तो मतलब वहाँ पे हम जैसे शिव जी का मंदिर था तो हम वहाँ पे पूजा करते थे, पूरी आराधना करते थे, सभी को इष्ट रूप में मानते थे, देवी की भी पूजा करते थे, नवरात्रे रखते थे और अखंड ज्योत जलाया करते थे। तो जैसे आम समाज सब साधनाएं करता है, भक्ति करता है, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल मैंने रखा अपने पास, तो ये सब भक्ति साधना मैं किया करती थी। लेकिन इन सब भक्ति साधना को करते करते आज तक मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी सुख नहीं आया। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर, मैंने भक्ति साधना करती तो थी, देवी देवताओं की करती थी, दुर्गा को पूजती थी, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल तक मैंने रखा, तो पर उनसे मुझे कभी भी लाभ नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। हमारे घर में जैसे मेरी नानी जी थे, वो इतने साल से मैं उनको छोटी सी बचपन से ही देखती आई थी कि मेरी नानी जी जो थे वो शंकर जी की सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के मंदिर की पूरी सफाई करनी उन्होंने, सारा मतलब मंदिर पूरा धोना उन्होंने, अच्छे से पूजा करनी उनकी। लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हुआ कि वो 14 साल उनको पैरालाइज हो गया और वो 14 साल बेड पे पड़ी रहीं। और हम लोगों ने फिर उनका मतलब किया ये सारा कुछ, जो बेड पे वो पड़ी हुई थी, वो अपने आप लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकती थी। मतलब इस साधना को करके हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी की इस भक्ति में मार्ग में जुड़ी हूँ तो मुझे सुख ही सुख मिले हैं मालिक की दया से, क्योंकि सच्चा रास्ता पता चला है कि सद्भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, छोटे मोटे लाभ तो बहुत ज़्यादा हैं, रोज ही कोई ना कोई लाभ मिलता रहता है परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, बताई उनकी भक्ति के अनुसार। तो लेकिन मोटे मोटे लाभ मैं आपको बता दूं कि मैं 3 साल हो गए थे मेरी शादी को, पर मुझे बेबी ही नहीं था। तो मैंने जैसे ही 15 फरवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके 1 महीने बाद ही मैं दंडवतम कर रही थी, तो मैं परमात्मा मुझे दिखे, संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो मुझे दिखे और वाइट कुर्ते पजामे में थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आभास कराया कि मतलब मेरे जो गर्भ में मेरे को परमात्मा ने बच्चे का सुख दिया है। तो मैं 15-20 दिन बाद ही जब मैंने अपने मतलब भगत जी से, अपने पति से बात करी, चर्चा करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। तो फिर जब मतलब उन्होंने फिर मेरे मतलब चेकअप वगैरह हुआ जैसे कि मेरा, तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे परमात्मा ने बच्चे की दया करी और आज मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, वो बेटा है मेरे पास आज। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बच्चे की दया करी। और भगत जी मतलब रोज ना रोज कोई ना कोई लाभ तो होते रहते हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो मतलब मेरे जो पति हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया था, तो नाम लेने से पहले की बात है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ उसके अंदर, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। तो बैंक से भी उन्होंने लोन वगैरह लिए हुए थे। तो मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बताई गई भक्ति है, इसको करा मैंने। फिर उन्होंने भी 1 साल बाद नाम दीक्षा ले ली, तो उनका मतलब धीरे धीरे कर्जा उनका ख़त्म होता चला गया और जो बैंक का जो कर्जा था, जो स्टैंडिंग था, तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल नील हो गया। जब हमें पता चला, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे को बैंक वालों ने फ़ोन किया और कहा कि हम आपके घर आ रहे हैं और आपको मतलब हम आपके घर से सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो मतलब मैं और मेरे पति दोनों, मैं तो परेशान नहीं हुई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था और मेरे भगत जी को बस, मेरे पति को बस कुछ ही समय हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए, तो उनका विश्वास अभी थोड़ा डगमगा रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ भी ये मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उनको कह भी रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज की बताई गई सच्ची साधना है, भक्ति है जो हम करते हैं और परमात्मा का साथ है, कबीर परमात्मा का साथ है हमारे साथ, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो परेशान हो गए और उन्होंने मेरे को कहा कि तू कहीं चली जा, अगर कोई यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा उनको, हमारा कोई सामान नहीं लेके जा पाएगा। तो मतलब बल्कि मेरे जेठ वगैरह से भी उन्होंने बातचीत करी, नीचे ही रहते हैं हमारे पोर्शन में, तो उनसे भी बातचीत करी। वो कह रहे कोई बात नहीं, तुम लोग घर से चले जाओ और हम यहाँ पे संभाल लेंगे पीछे से अगर कोई आया तो। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे घर पे कोई नहीं आया और मैं रोती हुई घर से आई थी कि परमात्मा, मैं
आपके यहाँ शरण में आ रही हूँ और मेरे ऊपर ऐसा कष्ट आया, परमात्मा इस परेशानी को दूर करना। और मालिक ने इतनी रजा करी कि वो हमारा बिल्कुल ही नील कर दिया और हमारे पास बिल्कुल नील की रिपोर्ट आई। हमारे उसके अंदर कोई कागज नहीं मिले, कुछ नहीं मिला उनको। और आज की उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है कि हमारे पर जो कष्टी आई थी ना, परमात्मा ने ऐसे दूर कर दी कि जैसे पता नहीं, परमात्मा बस वही जानते हैं। तो और भी बहुत लाभ हुए हैं। तो मतलब हमारे को कर्जे से मुक्ति मिली और हमारे घर में जो क्लेश हुआ करते थे, परेशानियां इतनी थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ रहता था। और मेरे ऊपर भी मतलब पीछे से मेरे मायके साइड से केस चल रहा है मेरा, लेकिन आज मुझे उस केस की कोई चिंता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी का केस है वो, कि मैं मतलब मेरी मासी जी ने मुझे गोद लिया हुआ था और मेरे मामा जी ने हमारी प्रॉपर्टी पे ना मेरी शादी के बाद कब्जा कर लिया था उस प्रॉपर्टी पे। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी परेशान रहती थी कि मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूं, अभी सुसाइड करने चली जाऊं, मैं अपने आप को मार लूं, बस खत्म कर लूं अपने आप को। तो उससे भी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसमें भी मेरे काफ़ी सुधार आया। मैं उन परेशानियों से काफ़ी उभरी हूँ और मैं आज सुखी जीवन जी रही हूँ और बिल्कुल शांतिपूर्वक। जो लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हुआ करता था, आज इस सद्भक्ति से, संत रामपाल जी की बताई गई सद्भक्ति से मेरा घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति है और मतलब हम प्यार से अच्छे से रहते हैं अपने घर में। और जो आर्थिक परेशानियां थी हमारे घर में, कि हमारे घर में मतलब पैसे हमारे घर में होते नहीं थे, क्योंकि कर्जा इतना हो गया था कि जो भी सैलरी आती थी मेरे पति की वो सारी कर्जे में चली जाती थी। तो हमारे को मतलब एक चीज़ लेने के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई थी। तो आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हाँ बेटा, सारा सामान बेटा सतलोक से आता है यहाँ पे, तो वही भंडारे भरे हुए हैं हमारे घर में भी आज मालिक की दया से, सतभक्ति से। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, उल्टा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। तो आप क्या कारण मानते हैं कि पहले जो आप साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिल रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? सर, पहले साधना से लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने अपने सदग्रंथों में जो बताई गई विधि है उसके अनुसार हमने देवी देवताओं की साधना नहीं करी। गीता जी हमारी क्या कह रही है, वेद क्या कह रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, हमने कभी इस चीज़ की तरफ देखा नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिया कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, परमात्मा की भक्ति ऐसे करनी है, साधना ऐसे करनी है। तो आज तभी हमें जब सत साधना मिली है तो इससे हमें लाभ मिल रहा है। और पहले हम बिल्कुल भी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें लाभ नहीं मिल पा रहे थे। हिना जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आपकी तरह परेशान हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी भाई बहन, सभी हम एक ही परमात्मा की बच्चे हैं। तो सभी संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं, जो वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो साधना बता रहे हैं वही सच्ची साधना है, उसी से ही लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी इस ज्ञान को समझें, जानें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष प्राप्त करें। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको प्राप्त करें। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है। उनका आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके और वहाँ पे मतलब सत्संग, जैसे यूट्यूब पे आप संत रामपाल जी महाराज लिखोगे, वहाँ पे उनके सत्संग चलते हैं। सत्संग के नीचे पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है सारे आश्रम वगैरह के। तो आप वहाँ पे फ़ोन करके अपने आसपास के, जो आपके जिला के, ब्लॉक के जो भी आसपास होंगे नामदान सेंटर, तो वहाँ पे आप कॉल करके वहाँ से नाम दीक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।